ये जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, मर्मा पॉइंट है जो अनिल सर बताते हैं, ये सारे आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का काम ही करते हैं। वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व, वेगस नर्व एक्टिवेट हो गया तो आराम तो लगना ही है। तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कि हाँ मैं ये सबका अलग अलग। अरे कैसा कैसा लग रहा है बोलो। अच्छा तो बताओ कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मेरी आंखों से आंसू आ गए। इट्स लाइक अ करंट सा करंट तो हाँ। देखो जिसके जितना हिलेगा ना उतनी ज्यादा एक्टिव होती है। हाँ ये देखिए, ठीक है नहीं सही बाकी है। सब ठीक है घर पे। घर पे तो सब ठीक ही है, पर अभी मेरे को नहीं ठीक लग रहा है कुछ भी। किंतु करंट दे रहा है हल्का हल्का, बहुत ज्यादा। वेगस नर्व हमारी मेन नर्व होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। सबसे लॉन्गेस्ट टर्म होती है ये। के बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को मॉनिटर करती है। जैसे घर में माँ होती है ना, माँ घर की जो लेडी है वो सबका ध्यान रखती है, किसको क्या चाहिए, किस वक्त पे चाहिए, कितना चाहिए, किसी को चाय पसंद है, किसी को दूध पसंद है, किसी को दाल ये वाली पसंद है, किसी को दूसरी पसंद है, वो सब ध्यान रखती है। ये 10th क्रेनियल नर्व है, जैसा कि का सबसे बड़ी नर्व है। इसका काम क्या है कि ब्रेन से सिग्नल लेके जाना और नीचे से अपडेट लेके आना, फीडबैक लेके आना कि कहाँ पे क्या दिक्कत चल रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई ऑर्गन में कोई दिक्कत है तो ब्रेन तक मैसेज आता है, फिर ब्रेन क्या करता है, हीलिंग का काम करता है। अब होता क्या है कि हमारी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं जो है, चाहे किसी को माइग्रेन हो रहा हो, चाहे थायराइड हो रही हो, वजन घटाना, कम होना, नींद नहीं आना, शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का जो फीडबैक सिस्टम है वो जिम्मेदार है। अब ये डिस्टर्ब कैसे होता है, अगर आप सही वक्त पे खा नहीं रहे हो, जब आपको प्यास लगी आपने पानी नहीं पिया, सही वक्त पे सोए नहीं, बहुत सारे कारण है इसके। अब होता क्या है कि जब ये डिस्टर्ब हो जाती है तब आपका फीडबैक मैसेज सही नहीं जाता, सिग्नल वीक हो जाते हैं, आपके चिड़चिड़ापन इसको आ जाता है। जैसे जिस दिन घर में माँ चिड़चिड़ा जाती है ना, फिर खाना नहीं मिलता, फिर सब शांत होकर बैठ जाते चुपचाप कि जब मूड सही होगा ना तो अपने आप दे देंगे। लेकिन अगर मूड खराब है और आपने बीच में जाके कुछ बोल दिया तो फिर आप ही जिम्मेदार हो। तो ऐसी इसके साथ भी है कि अगर ये सही मैसेज नहीं जा रहा, सही सिग्नल नहीं जा रहा, तो आपका मैसेज सही नहीं जाएगा, तो आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। इसको एक्टिवेट रखने के कुछ तरीके हैं, जैसे योगा में हम प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी आपने किया, अनुलोम विलोम किया, माँ चैंटिंग की, महाप्राण ध्वनि होती है ना जिसमें इस तरीके से करते हैं, मतलब इस एरिया को जितना वाइब्रेट करोगे आप, जब इसको ऐसे करने लगोगे तो ये धीरे धीरे करके एक्टिवेट होती है। इसके दूसरे और भी तरीके, मैं 2 तरीके आपको बताऊं तो जैसे ये क्या है ना, आपके कान के पास से निकलती है पीछे से, इस तरीके से जाती है और पेट तक ऐसे जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, अपने पूरे कान की इस तरीके से मसाज कर सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा करके देखो, आप दोनों कान को पकड़ो ऐसे और करो, आपको अभी के अभी रिलैक्सेशन लगेगा, उससे ही आपका मैसेज सही ब्रेन तक जाता है और आपका वो जो काम है, जो भी चीज के लिए आपने दबाया, अब पॉइंट तो हम कहीं का भी कुछ भी दबाते हैं, मैसेज वहीं से जाएगा, जहाँ दबाएंगे तो अलग मैसेज जाएगा, यहाँ दबाएंगे तो अलग मैसेज जाएगा, और जब वो मैसेज सही जाएगा ब्रेन तुरंत काम करेगा। ठीक है, तो एक तो ये प्राणायाम हो गई, दूसरा ये मसाज हो गई, तीसरा आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से अपने गर्दन के ये वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से मसाज कर सकते हो हल्के हाथ से। ठीक है ना, दोनों हाथों से भी इस तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी पीछे ले जा सकते हो, आगे लेके आ सकते हो, जैसे मैडम कर रही है देखो, यहाँ से जैसे कान के पीछे से लेके आए और यहाँ तक लाके अपनी क्लेविकल बोन के यहाँ, इसको यहाँ पॉज दे दो, 2 फिंगर्स के साथ करो। ये आपके फेस योगा में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, यहाँ पे लाके पॉज दे दो, कम से कम 5-7 बार इसको करो, बहुत रिलीफ मिलेगा नीचे क्लेविकल बोन तक। नहीं, जब क्या है ना, इसका जहाँ पे भी सुपरफिशियल पॉइंट आता है निवेगस नर्व का ना, अगर उसे हम टच करेंगे तो पूरी नर्व हिलेगी, जैसे हाथ हिल रहा है, ठीक है ना, और इनके पेट तक जा रहा है। ये बताता है कि ये नर्व काम कैसे कर रही है। हाँ हाथ देखो, तो इससे इनके पूरे यहाँ तक की नर्व एक्टिवेट होगी। ये देखिए मैडम, एक मिनट आप लोग चुप कर, मैडम आपके घर आ जाऊँ? हाँ, खाना खिलाओगे? क्या बनाओ, बिरयानी बनवाओगे वेज? हाँ मैं हिला रहा हूँ ना, मैं आ जाओ। कि ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। किसी के घर जाना हो ना, पार्टी में इनवाइट करवाना है तो ऐसे ही करके उसको मैम की एक्टिवेट करो। कई बार तो बैठे वो यही होता है कि वो एकदम से ऑटोमेटिकली कुछ आएगा, जब सुन, हाँ जब सुनपन आ रहा है, ऐसा होता है मेरे साथ कि वो एकदम से मैं कंट्रोल में नहीं होता, वो हिल रहा होता है हाथ वगैरह, तो इट मींस कि वो वेगस नर्व हमारी उस टाइम एक्टिव हो गई है। उनका हाँ करो सर, करो ना सर, चलो मैडम के करो ना। जी मैडम। पूरा वो क्या पूछ रहे, केक बनाएगी? केक बनाएगी मैडम? ये तो मना ही कर देंगे। अरे ये क्लास की अर्चना पूरन सिंह है क्या? ये देखो, अब इनका पेट देखो कितना अच्छा हिल रहा है, वो लड़के के पास तो पेट ही नहीं। ठीक है मैडम, महसूस हो रहा है? हाँ सर पता अच्छा चल पेट पे हाथ रख के बताओ, आप लग रहा है आपको वहाँ पे?
नहीं वहाँ नहीं लग रहा। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब वेगस नर्व एक्टिव उसकी ये निशानी जब ये वाइब्रेट करते हैं तो टूल है। मैडम बोल रहे सबका एक बारी कर दो। ये देखिए उंगलियां हिल रही हैं, हिल गई उंगलियां मैडम की, उंगली हिल गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मजे आ रहे हैं सबको, आप मुझे भी करो। मुझे जब आप ये करोगे ना तो जैसे इन्होंने कहा कि आपके सिस्टम को रिलैक्सेशन मिलेगा, आपके अगर थॉट्स आ रहे हैं फालतू के तो वो कम होने लगेंगे तुरंत के तुरंत। जैसे कल हमें मिले वहाँ पे प्रीतमपुरा में, तो उन्होंने इस पॉइंट का एक अलग ही यूज बताया जो हमने भी कभी किसी को नहीं बताया। वो कह रहे मेरा कुछ बिजनेस डील का काम है ना, तो मैं लगातार फोन पे गुस्सा ही करता रहता हूँ। कह रहे जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है तब मैं ये क्लिप लगा लेता हूँ, मेरा गुस्सा तुरंत ही खत्म हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 15 दिन से क्लिप लगा के फोन करता हूँ, तो मैं बात सही से कर लेता हूँ, मेरा काम खराब नहीं होता। वेगस नाम ही का मतलब है इधर उधर घूमने वाला, और इसका नर्व का नाम भी वेगस इसीलिए रखा गया कि ये इधर उधर घूमती रहती है और ये सबका ध्यान रखती है। जैसे अरविंदर मैम रखती है ना आप लोग का, नहीं रुकती तो है, ये ऊपर से लेके नीचे सब जगह जाती है। तो देखिए ये है तरीका वेगस नर्व एक्टिवेट करने का, तो इसे घर पे ट्राई बिल्कुल ना करें, डॉक्टर की देख रेख में करें। क्या क्या हम एक्टिविटीज कर सकते हैं, एक्सरसाइज वो बताइए सर। देखिए एक तो मैंने बताया अभी पूरा ये सबने करके दिखाया था, ऑरिकुलोथेरेपी की मसाज हो गया। दूसरा ये वाला जो पॉइंट है या कॉलर बोन तक लाके इस तरीके से आपने करना है। तीसरा भ्रामरी आप करना है करके, ये आप तीनों करो। ये जो 3 तरीके हैं ये रात को सोने से पहले करने के लिए है, जब आपको वेगस नर्व एक्टिवेट करनी है। अनुलोम विलोम बाकी प्राणायाम तो जब आप योगा और आसन कर रहे हो उसमें आप करो, वो और अच्छा है। लेकिन जब हम सोने जा रहे हैं तो ये 3 तरीके करेंगे तो आपकी नींद और जो प्रॉब्लम्स है उनमें आराम मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा ये सारी चीज आप लोगों को करनी है। अगर आपको ऐसे वर्कशॉप ज्वाइन करने हैं तो हमें आप डीएम कर सकते हो या फिर नीचे लिख सकते हो वर्कशॉप के बारे में। हम आपको आपके लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट करवाएंगे जो सिर्फ वेगस नर्व के बारे में ही होगा, और उसमें हमारे 46 वर्षों के अनुभवी डॉक्टर अनिल शर्मा जी भी रहेंगे और वो पूरे चीजों को गाइड करेंगे। तो आप जल्दी से हमें डीएम कर दे या फिर लिख ले। तो हमारा एक ही स्लोगन है, सेहत की बात। तो सर ने एक नया इजाद किया सर, देखिए वाला मंच मंच मेडी मेडी 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 मंच मंच। तो मेरा नाम है रॉबिन। इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं। अगर आप दिल्ली से हो या फिर दिल्ली के बाहर हो, आप चाहते हो कि आपके पार्क में आपकी सोसाइटीज में सारी एक्टिविटीज हो, तो हमें डीएम जरूर करना। धन्यवाद। मेडी मंच।